नेक्स्ट एक्सरसाइज है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा कि कुछ सवाल थे, उनको हम कैसे फर्मेंट-लीटर थ्योरम्स, विल्सन थ्योरम और एलर थ्योरम के थ्रू उनको सॉल्व करते थे। ठीक है, ये उससे नेक्स्ट पार्ट है, उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है जी, शो दैट इफ़ एन इज़ एन इंटीजर, कि हमने शो करना है कि एन अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर हो, देन सो एन की पावर 5/5 प्लस एन की पावर 3/3 प्लस 7n/15, कि हमने ये शो करवाना है कि अगर एन हमारे पास इंटीजर है तो ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने इस नंबर, ये जो हमारे पास गिवन है, इसको हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई कि 3n5 प्लस 5n 3 प्लस 7n/15 आ गया। ये हमारे पास क्या फॉर्म आ गया, p/q की फॉर्म आ गया है। इसका मतलब क्या होता है कि q जो होता है वो p को डिवाइड करता है, मतलब 15 जो है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा। अगर 15 इस नंबर को डिवाइड करता है तो हम इसको इस कंगनेंस की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे कि 3n5 प्लस 5n 3 प्लस 7n कंगन टू 0 mod 15। हमने ये चीज़ अगर शो करवा देते हैं तो ये इंटीजर जो है, ये एन इंटीजर ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये ट्रू हो जाएगी। तो हमने क्या शो करवाना है कि 3n5 प्लस 5n 3 प्लस 7n कंगन टू 0 mod 15। अब 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम जो है विल्सन, एलर और फर्मेट जो हमने अभी तक पढ़े हैं थ्योरम्स, उनके अंदर हमने जो थ्योरम पढ़े थे वो मॉड प्राइम के लिए, प्राइम मॉड के लिए पढ़े थे। तो अगर हमारे पास मॉड प्राइम नहीं है तो हम उसको पहले मॉड प्राइम के अंदर उसकी प्राइम डिकम्पोजिशन करके फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है रिमाइंडर वाला फाइंड करने के लिए, अगर हमारे पास मॉड जो है वो एक कंपोजिट नंबर है तो हम उसकी हर कंपोजिट नंबर की प्राइम डिकम्पोजिशन हो सकती है। तो हमने इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक है, ये 5 ज़रब 3 कितना होता है, 5 भी एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम एक दफ़ा 5 के लिए देख लेंगे, एक दफ़ा 3 के लिए देख लेंगे, तो हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा 15 का ही जवाब आ जाएगा। तो हमने देखना, पहले 5 के लिए देख लेते हैं क्या बनेगा। पहला नंबर क्या है, 3n5। पहले मैं इसको लेके चल रहा हूँ, कांस्टेंट को अलग देखेंगे, इसके वेरिएबल्स को हम अलग देख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, 3 है। 3 किसके कंग्रेंट होगा मॉड 5 के अंदर, -2 के कंग्रेंट होगा मॉड 5 में। ठीक है, ये तो अब छोटी सी कंग्रेंस है, हमने चैप्टर 2 से पढ़ते आ रहे हैं कंग्रेंस को। तो हम इसको देख सकते हैं कि 3 जो है -2 के कंग्रेंट होगा मॉड 5 में, और n की पावर 5 किसके कंग्रेंट होगा, n की पावर 5 n के कंग्रेंट होगा मॉड 5 में। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये भी हमने फर्मेट थ्योरम में पढ़ा था कि फर्मेट थ्योरम क्या था कि a की पावर p कंग्रेंट होता है a मॉड p में। अब a की पावर p मतलब n की पावर 5 किसके कंग्रेंट होगा, n के मॉड p में। ठीक है, तो यहाँ पे 3n5 की वैल्यू मैंने क्या बना ली, इस 3n5 की वैल्यू मैंने क्या बना ली, -2n। अब मैंने अगला नंबर देखना है 5n3। 5n3 के लिए पहले मैं कांस्टेंट देख लेता हूँ 5 0 के कंग्रेंट है मॉड 5 में, तो ये 5 की जगह पर जब 0 पुट करूँगा तो n3 भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5n3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब आगे नंबर है 7n। 7n को मैं कैसे देखूँगा, पहले कांस्टेंट 7 कंग्रेंट होगा 2 मॉड 5 में। ठीक है, n तो वैसे ही आ जाएगा, तो मैं 7n की जगह पे क्या लिखूँगा, 2n लिखूँगा। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ जो मैंने निकाली हैं, ये और ये, इन तीनों वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बनता है कि 3n5 प्लस 5n3 प्लस 7n कंग्रेंट होगा -2n प्लस 0 प्लस 2n। माइनस का 2n प्लस के 2n से कट गया, 0 जवाब आ गया मॉड 5 के अंदर, मतलब ये नंबर जो है ये 0 के कंग्रेंट है मॉड 5 में। अब अगर हम 3 को भी शो करवा देते हैं कि मॉड 3 के अंदर भी जो ये नंबर है 0 के कंग्रेंट है, तो ये सारा नंबर 15 मॉड के अंदर भी 0 के कंग्रेंट होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमने 5 के लिए देख लिया, अब हम 3 के लिए देखते हैं। यही सेम जिस तरह हमने इनको देखा, पहले कांस्टेंट और वेरिएबल के लिए, फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल, और फिर उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, फिर चेक करना है कि 0 के कंग्रेंट है या नहीं है। यही तरीका हमने मॉड 3 के लिए चेक करना है। तो मॉड 3 के लिए क्या बनेगा जी, 3 पहला नंबर क्या था, 3n5 था, तो मैंने यहाँ पे लिखा, पहला कांस्टेंट आ गया, 3 कंग्रेंट होगा 0 मॉड 3 में। मतलब मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करता हूँ 3 की जगह पे, तो n5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो मैं लिखूँगा 3n5 इज इक्वल टू 0। अब अगला नंबर है 5n3। मैंने 5n3 को चेक करना है। 5n3 क्या आ जाएगा, 5 कंग्रेंट होगा 2 मॉड 3 के अंदर, कांस्टेंट क्या है 5। मैंने 5 को देखना है मॉड 3 के अंदर किसके कंग्रेंट है, तो 5 जो होगा वो 2 के कंग्रेंट होगा मॉड 3 में, और n3 किसके कंग्रेंट होगा मॉड 3 में, n के कंग्रेंट होगा बाय फर्मेट थ्योरम जो हमने पीछे भी चेक किया। ये हमने लिख दिया। अब आगे मैं, इसका मतलब है कि 5n3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5n3 की जगह मैं लिखूँगा 2n लिख सकता हूँ। ठीक है, और 7n रह गया। 7 को मैं चेक करूँगा मॉड 3 के अंदर किसके कंग्रेंट है, 7 जो है वो 1 के कंग्रेंट है मॉड 3 में, तो मैं 7n की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। अब मैं इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करूँगा ओरिजिनल कंग्रेंस में, तो हमारे पास क्या थी, 3n5 प्लस 5n3 प्लस 7n, इसकी जगह पे 2n आ गया, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे n आ गया। 2n प्लस n कितना हो गया, 3n,
मतलब ये 3 का कोई भी मल्टीपल है, 3 का कोई भी मल्टीपल हो वो 3 के साथ तो डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। जैसे मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि n की वैल्यू को मैं 3 पुट करता हूँ, n इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 पे जब मैं 3 पे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 3 3 9, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मतलब ये n के मल्टीपल 3 के मल्टीपल्स पड़े हैं सारे मॉड 3 में, तो रिमाइंडर क्या देगा, 0। तो हमने ये भी प्रूव करवा दिया कि मॉड 3 के अंदर भी जो एक कंग्रेस है नंबर है ये 0 के कंग्रेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3n 5 + 5n 3 + 7n कंग्रेंट होगा 0 मॉड 15 में। तो यही चीज़ हमने शो करवानी थी, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह कोई नंबर आ जाता है तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कांस्टेंट और फिर वेरिएबल को, फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल, ठीक है। हम इस तरह अगर चलेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन गलती करने के चांसेस, मिस्टेक के चांस होंगे वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट करने लग जाएँ तो फिर वो काफ़ी मुश्किल आ जाती है मॉड के अंदर हमें चेक करना है। अगर मॉड हमारे पास कंपोजिट नंबर है तब हम उनको प्राइम में बना लेंगे, प्राइम में चेक करने के बाद उसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अगर पहले ही प्राइम है तो हम सिंपल उसको प्राइम के साथ ही लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 18 फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय 473। अब हमने शो करवाना है कि हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है कि 18 फैक्टोरियल मॉड 437 के अंदर क्या जवाब देता है। मतलब 18 फैक्टोरियल किसके कंग्रेंट है, 437 के अंदर। अब 437 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले इसकी प्राइम नंबर्स बना लेते हैं। प्राइम इसकी डिकम्पोजिशन की 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ये दोनों प्राइम है। तो हम इसकी जगह पहले 19 के लिए देख लेंगे, फिर 23 के लिए देख लेंगे, और फिर जब दोनों को देख के तो फिर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे तो 437 के लिए भी आ जाएगा। तो पहले हम 23 मॉड के अंदर देखते हैं क्या बनेगा। अब हमने देखा था कि यहाँ पे हम फर्मेट थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि फर्मेट थ्योरम जो था वहाँ पे फैक्टोरियल तो था ही नहीं, क्योंकि फर्मेट थ्योरम हमारे पास क्या था, a की पावर p-1 कंग्रेंट टू 1 मॉड p। वहाँ पे मतलब फर्मेट थ्योरम के अंदर फैक्टोरियल यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन विल्सन थ्योरम ने जो पढ़ा था उसके अंदर क्या था, विल्सन थ्योरम का प्रूफ क्या था जी, p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट होता है -1 मॉड p के। ये हमारे पास विल्सन थ्योरम था। तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल्स के क्वेश्चंस के अंदर विल्सन थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हमने कहा कि 423 मॉड में देख रहे हैं p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट होता है -1 मॉड p, ये विल्सन थ्योरम है। अब हमने यहाँ पे p की वैल्यूज़ पुट करनी है क्वेश्चंस इसके विल्सन थ्योरम के अंदर। क्या बनेगा, 23 - 1 फैक्टोरियल कंग्रेंट है -1 मॉड 23। ये कितना बन गया, 22 फैक्टोरियल कंग्रेंट है -1 मॉड 23। मुझे कितना चाहिए, 18 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 22 फैक्टोरियल आ रहा है। तो मैं इसको 22 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करूँगा, 18 फैक्टोरियल तक ओपन करूँगा। तो मैंने इसे जब ओपन किया तो कितना बन गया, 22, 21, 20, 19 और 18 फैक्टोरियल कंग्रेंट है -1 मॉड 23 के। अब इन नंबर्स के मैंने मॉड 23 के अंदर क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है, उनको यहाँ पे लिख देना है। तो 22 को जब मैं 23 पे डिवाइड कर दूँ तो -1 रिमाइंडर देता है। कैसे, जब मैं 22 अंदर रखूँगा 23 पे डिवाइड करूँगा कितना बनेगा, -1 का रिमाइंडर देगा। तो मैंने 23 की जगह पे यहाँ पे 22 की जगह पे क्या लिखा, -1, 21 की जगह पे -2, 20 की जगह पे -3 और 19 की जगह पे -4। ये हमने इसके रिमाइंडर लिख दिए। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ कितना बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। ये सारी 4 नंबर्स हैं तो किसके अंदर आ जाएगा, माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 कितना आ गया, प्लस का 24 आ गया, ठीक है। मतलब इवन नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जवाब आएगा कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 को मैंने मॉड 23 में देखना कि क्या रिमाइंडर दे रहा है। 24 को जब मैं 23 पे डिवाइड करूँगा कितना आएगा, रिमाइंडर 1। तो मैं इन सब के नंबर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। मैंने 1 लिखा। 1 लिखने के बाद ये हमारे पास कंग्रेस बन गई 18 फैक्टोरियल कंग्रेंट टू -1 मॉड 23। ये हमने 23 मॉड के लिए देख लिया। अब हमने 19 मॉड में देखना है। 19 मॉड के लिए भी सिंपल वही तरीका है। ये p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट टू -1 मॉड p, 19 -1 फैक्टोरियल कंग्रेंट टू -1 मॉड 19। ये सिंपल हमारे पास डायरेक्ट ही बन गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई 18 फैक्टोरियल कंग्रेंट टू -1 मॉड p। अब हम इसको 19 और 23 का जो हमने जवाब निकाला इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो क्या बनेगा,
18 फैक्टोरियल कंगेंट टू -1 मॉड 437। अब -1 जो है ये हमारे पास जो हमने रिमाइंडर निकाला ये कंप्लीट रेजिड्यू में नहीं है। इसको कंप्लीट रेजिड्यू में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, 473 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 436। तो हम 1 की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं 436। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया कि 18 फैक्टोरियल जो है वो 436 के कंगेंट है मॉड्स 437 में। इसके बाद एक और नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लोकस थ्योरम। लोकस थ्योरम जो है वो तो वैसे चैप्टर 6 की जो है वो थ्योरम है एक, ठीक है लोकस, लेकिन चैप्टर 3 के अंदर भी उसने एक एक्सरसाइज दी हुई है लोकस थ्योरम की। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हमने फर्मेट थ्योरम जो है वो ही यूज़ हो जाना है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये आगे लोकस थ्योरम की एक्सरसाइज है, क्या कहता है, शो दैट इफ़ n इज़ इक्वल टू दिस नंबर देन 2 की पावर n-1 कंगेंट है 1 मॉड m में। अगर हमारे पास n जो है वो ये चीज़ है, n की वैल्यू ये है, तो हमने शो करवाना है कि ये चीज़ ये लोकस थ्योरम है, ठीक है। बेसिकली 2 की पावर n-1 कंगेंट है 1 मॉड m में। ये हमारे पास क्या है, लोकस थ्योरम है, LUCAS थ्योरम, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर 6 का थ्योरम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू उसने यहाँ पे 2 प्राइम की डिकम्पोजिशन में एक इस नंबर को लिख दिया। जैसे हमारे पास पहले ये नंबर गिवन होता था, हम उसकी प्राइम डिकम्पोजिशन करते थे। यहाँ पे उसने प्राइम नंबर्स ही हमें दे दिए हैं कि उनका प्रोडक्ट करो तो ये नंबर बनेगा हमारे पास। अब n क्या बनेगा 2701, n-1 क्या बनेगा, क्योंकि हमें n-1 चाहिए, वो क्या बनेगा 2701 -1 कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। अब हमने पहले मॉड 37 में देखना है और फिर 73 में देखना है इस नंबर को कि क्या बनता है। फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई किया मॉड 37 के ऊपर, क्या बन गया 2 की पावर 2 हमने क्यों ली बेस, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कहा है कि 2 की पावर n-1 हमने लेनी है। तो 2 की पावर 37 -1 कंगेंट है 1 मॉड 37 में कितना बन गया 2 की पावर 36 कंगेंट 1 मॉड 37। ओरिजिनल कंगेंट हमारे पास क्या थी कि 2 की पावर 2700 कंगेंट है 1 मॉड 37 में। अगर हमारे पास ये दोनों के रिमाइंडर सेम है, मॉड सेम है, बेस सेम है, अब हमने क्या सिर्फ चेक करना है, पावर चेक करनी है कि अगर ये पावर इसके कंगेंट है, मतलब ये नंबर इसको डिवाइड करता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कंगेंट जो है ये ट्रू है। तो हम क्या कहेंगे n-1 यहाँ पे कितना 36 था, यहाँ पे कितना 2700 है। तो हमने देखना है कि 36 जो है ये इस नंबर को डिवाइड करता है, अगर तो करता है फिर हम कहेंगे कि ये ट्रू है। तो 36 जो है इस नंबर को डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ ट्रू है। अब आगे हमने मॉड 37 में देख लिया, अब मॉड 73 में देखेंगे, वो क्या बनेगा a की पावर p-1 कंगेंट 1 मॉड p, 2 की पावर 72 कंगेंट 1 मॉड 73, ठीक है। अब 72 जो है, जिस तरह हमने 36 चेक किया था कि वो इस नंबर को डिवाइड करता है या नहीं करता, वो करता था। अब 72 को देखना है, लेकिन 72 जो है इस नंबर को डिवाइड नहीं करता। लेकिन अगर हम इसकी ये नंबर्स बनाएं, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 72 होता है। अब ये 12 जो है ये भी इस नंबर को डिवाइड करता है और 6 जो है वो भी इस नंबर को डिवाइड करता है। तो हम अगर इन दोनों को देख लें 12 और 6 को, फिर उनको इकट्ठा कर दें 72 के लिए, तो हमारे पास 72 का जवाब आ जाएगा। तो 72 किसके इक्वल है 12 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमने 2 की पावर 12 के लिए देख लेना है, 12 की पावर 6 2 की पावर 6 के लिए देख लेना है। तो 2 की पावर 12 को हमने 73 मॉड में देखा तो वो 8 के कंगेंट आ रहा है, ठीक है। और 2 की पावर 6 को हमने मॉड 73 में देखा तो वो 9 के कंगेंट आ रहा है। और अब जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हमें 12 और 6 दोनों को इकट्ठा करना 72 बनाना है। अब हम जब इन 72 को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 12.6 इज इक्वल टू 72 होता है, कंगेंट है -9 और 8। 2 की पावर 6 का जवाब कितना आया था -9 और 2 की पावर 12 का 8 मॉड 73। ये क्या बन गया 2 की पावर 72 कंगेंट है -72 कंगेंट मॉड 73 में। अब -72 जो है ये कंप्लीट रेसिड्यू में नहीं है, तो हम इसको जब कंप्लीट रेसिड्यू में लेके आएंगे तो 1 के कंगेंट आ रहेगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि 2 की पावर n-1 जो है वो 1 के कंगेंट है मॉड m के अंदर, यही लोकस थ्योरम था। तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2700 कंगेंट है 1 मॉड 73 और 37 में, मतलब 2 की पावर 2700 कंगेंट है 1 मॉड 2701 के, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये था चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने फर्मेट लिटल थ्योरम, विल्सन थ्योरम और एलर थ्योरम के थ्रू इनको सॉल्व किया।